बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि तुर्क अपने आप और अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िए से क्यों तशबीह देते हैं? भेड़िए की कौन कौन सी खसूसियात हैं? तुर्क कौम का कौमी जानवर कौन सा है? अगर आप भी भेड़िए के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, हम पाकिस्तानी जब भी अपने बच्चों को बहादुर कहते हैं तो उन्हें शेर से तशबीह देते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है। लेकिन तुर्क कौम इससे अलग है। तुर्क जब भी अपने बच्चों को बहादुर कहते हैं तो उन्हें शेर के बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। आपको बताते चलें कि तुर्क कौम का कौमी जानवर भी भेड़िया ही है। मेरी गूगल पर तहकीक के मुताबिक आज आपको भेड़िए की चंद खसूसियात के बारे में बताऊंगा जो भेड़िए को जंगल के तमाम जानवरों से अलहदा करती है, और तुर्क कौम इसको शेर पर भी तरजीह देती है। नाजरीन, भेड़िए को अरबी में इब्नुल बार यानी नेक बेटा कहा जाता है। जब इसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो इनके लिए शिकार करता है और इनके खाने का बंदोबस्त करता है और बुढ़ापे में इनकी खिदमत करता है। भेड़िया कभी भी अपनी गुलामी पर समझौता नहीं करता। बाकी सब जानवर, हालांकि शेर को भी गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन भेड़िया कभी गुलाम नहीं बनता। भेड़िया कभी भी अपनी माँ और बहन को शहवत की नज़र से नहीं देखता। वो अपनी मादा यानी अपनी बीवी का वफादार रहता है और उसकी बीवी भी उसकी वफादार रहती है। जब इन दोनों में से कोई एक मर जाए तो ये 3 माह तक उसी जगह पर खड़े होकर सोग मनाते हैं। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि वो एक ही माँ बाप से पैदा हुए होते हैं। नाजरीन, अगर आपने तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी देखा हो तो उसमें वो हमेशा अपने बहादुरों को भेड़िए से तरजीह देते हैं। नाजरीन, भेड़िए की नज़र बहुत ही तेज़ होती है और बहुत ही पथरीला होता है। वो अपने बड़ों का अदब करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।